हेलो स्टूडेंट्स, हमारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर चल रहा है। पहला लेक्चर हमने इसका इंट्रोडक्शन का लिया था, उसके बाद हमने केमिकल एनालिसिस के मेथड देखा था और उसके बाद बेसिक बायोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट समझने की कोशिश किया था। आप देखिए यहाँ पर आज का जो लेक्चर है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, हमको समझना है मोनोमर्स के बारे में और फिर उसके पॉलीमर्स को हमको समझना है। मोनोमर्स मतलब क्या? मोनोमर्स ये सिंगल चेन कंपाउंड को कहते हैं, मतलब ये कि सिंगल यूनिट। अब सिंगल यूनिट मतलब क्या, इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। देखिए 10 रुपया है हमारे पास। वो 10 रुपये के अगर 10 हमने टुकड़े कर दिए, उसके पार्ट कर दिए, तो एक एक रुपये के 10 कंपोनेंट होंगे। मतलब 1 रुपये का एक कॉइन, ऐसे 10 कॉइन मिल गए तो 10 रुपया बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से मोनोमर ये एक सिंगल यूनिट है और पॉलीमर ये एक मल्टीपल यूनिट है। मतलब ये कि मल्टीपल कंपाउंड और मल्टीपल सब्सटेंसेस मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। तो मोनोमर ये सिंगल यूनिट है, पॉलीमर ये मल्टीपल फॉर्म है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये कहेंगे तो गलत बात नहीं होगी। अब यहां पर चूंकि हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं, तो बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन्स भी आएंगे प्यारे बच्चों, अमाइनो एसिड्स भी आएंगे, फैट्स भी आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी आएंगे। प्रोटीन ये पॉलीमर है और इसे हम कह सकते हैं एसिड इनसॉल्युबल पुल में आने वाला सब्सटेंस है। प्रोटीन को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा मोनोमर, और प्रोटीन का मोनोमर प्यारे बच्चों अमाइनो एसिड है। उसी तरीके से हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, और कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड है, फॉर एग्जांपल स्टार्च एंड सेलुलोज। इन स्टार्च और सेलुलोज के जो बेसिक कंपोनेंट है वो मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड के एग्जांपल में ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है, और भी बहुत सारे इसी तरीके के मोनोसेकेराइड है, फिर बायोसेकेराइड है, फिर ट्राइसेकेराइड है और फिर पॉलीसेकेराइड है। हम देखेंगे आगे के टॉपिक्स में वन बाय वन हम हर एक बायोमोलिक्यूल की प्रोफाइल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमें नीट का प्रिपरेशन करना है। नीट का प्रिपरेशन करने के लिए सुपरफिशियल डिस्कशन तो कुछ काम की ही नहीं है, तो हमें इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करना है। आज का जो टॉपिक है वो है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का प्रोफाइल हमें डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आज हम प्यारे बच्चों अमाइनो एसिड का प्रोफाइल देख रहे हैं, इसके कंटेंट पे डिस्कस कर रहे हैं। कोर कंटेंट सर ने एनसीईआरटी से लिया है, इसलिए जो रेफरेंस बुक है आज से हमारी वो है एनसीईआरटी। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि 100% जो बेस्ड क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी ही के। अप्लाइड क्वेश्चन भी जो होते हैं उसमें भी बेसिक नॉलेज एनसीईआरटी का ही अप्लाई करना होता है। इसलिए हमारी जो मेन नोट्स है, हमारा जो मेन कंटेंट है, जिससे हम हमारा फूड एक्युपाई कर रहे हैं नीट के लिए, जो फूड की जरूरत है, जो कंटेंट की जरूरत है, जो स्टडी मटेरियल की जरूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है। फिर एमसीक्यूज हम अलग अलग डायमेंशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अप्लाइड टाइप के भी होंगे, सिंपल टाइप के भी होंगे, मॉडरेट टाइप के भी होंगे, लास्ट 30 इयर्स के भी होंगे। ये तो प्रैक्टिस हमारी होती ही रहेंगी। टेस्ट पेपर्स आपको देना ही देना है, लेकिन आपने एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। इसके साथ हम आपको एमसीक्यूज के बैंक भी देंगे। जिस दिन से आपके ऑफलाइन लेक्चर्स स्टार्ट होंगे उस दिन हम आपको जो एमसीक्यूज देने वाले हैं वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज, क्वालिटी बेस्ड एमसीक्यूज इन रिलेशन विथ योर एक्चुअल नीट एग्जामिनेशन। आपके नीट एग्जामिनेशन के अनुसार आपको कंटेंट दिया जाएगा। तो आते हैं मुद्दे पे, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है? ये अमाइनो एसिड एज द नेम इंडिकेट,
अमाइनो नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, एसिड कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन COOH कंटेनिंग सब्सटेंस। एज द नेम इंडिकेट, अमाइनो ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है। यहां पर अमाइनो एसिड का बेसिक स्केलेटन मैंने यहां पर लिया हूं, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ढांचा अमाइनो एसिड का यहां पर मैं बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बार फिर आपको बताता चलूं कि ये जो टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल, ये कॉमन टॉपिक है आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। आपको ये टॉपिक केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, आपको शेरकर सर भी पढ़ाएंगे। शेरकर सर इन सब सब्सटेंस का बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करेंगे, इनके रिएक्शंस बताएंगे। यहां पर शेरकर सर आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताएंगे, बेसिक केमिकल एनालिसिस करेंगे, इसके रिएक्शंस और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक को बताने का, वो इन रिलेशन विद बायोलॉजी। स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन मैं आपको स्क्रीन पे शो तो कर रहा हूं, उतना डिटेल में उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करना अभी नहीं है, क्यों तो हमें बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को समझना है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, सर जब पढ़ाएंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन वहां पर बहुत काम आएंगी इन टर्म्स ऑफ रिलेशन और कोरिलेशन। आपको कोरिलेशन करना पड़ेगा, आ रही बात समझ में? तो चलते हैं। अमाइनो एसिड का बेसिक स्केलेटन है, यहां पर अमाइनो ग्रुप है, यहां पर R ग्रुप है और यहां पर COOH ग्रुप है। मतलब ये हुआ कि इस अमाइनो एसिड की बेसिक स्केलेटन जो है, इस अमाइनो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है अगर ये तीनों से कुछ चीज रिप्लेस होकर के किसी और टाइप का सब्सटेंस वहां पर अटैच हो जाए। मतलब इन तीनों में जो चेंजेस आएंगे उसी अनुसार अमाइनो एसिड के टाइप्स डिसाइड होंगे। बहुत सारे अमाइनो एसिड के टाइप्स है, लेकिन हमारे पास जो प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड है वो कुल 20 अमाइनो एसिड है, जिसका मैं आपको पूरा कंटेंट शो करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, आपको नोट्स के फॉर्म में शेयर भी करने वाला हूं। आपको वो 20 के 20 अमाइनो एसिड रट्टा भी मारने होंगे। देखिए यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ देयर बेसिक विजुअल अपीयरेंस, वो दिखते कैसे है, उसका शेप साइज कैसा है, ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जो आप बायोमॉलिक्यूल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, जिसमें उसका बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है ये, और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का क्या फंक्शन है। ये तीन प्रॉपर्टीज चेंज होती है इन तीन अलग अलग कंपोनेंट में चेंजेस होने की वजह से। किस कंपोनेंट में चेंज होने की वजह से ये तीन प्रॉपर्टी चेंज होती है? अमाइनो ग्रुप, R ग्रुप और COOH ग्रुप, दैट इज द एसिडिक ग्रुप। इन तीन ग्रुप में वेरिएशन होने की वजह से, चेंज होने की वजह से ये तीन प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। एमसीक्यूज बन सकता है इस पे, ठीक है। अब यहां पर इन तीनों चीजों को चेंज करने के बाद इसके बेसिक टाइप्स कितने हो सकते जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। वैसे तो इसका क्लासिफिकेशन ब्रॉड है, लेकिन कंटेंट विखार सर एनसीईआरटी के यूज कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी ही को एट ग्लांस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अप्लाइड पॉइंट्स भी हम समझेंगे, जैसे जैसे एमसीक्यूज हमको वेरिएबल दिखाई देंगे उसी हिसाब से हम उसमें और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर हमारा फोकस है 100% एनसीईआरटी, आपने घर पे भी उसे पढ़ना है। तो देखिए यहां पर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के चेंज होने के वजह से यहां पर उसके कितने टाइप हो सकते हैं। यहां पर एसिडिक ग्रुप भी हो सकता है, एसिडिक प्रॉपर्टी, बेसिक ग्रुप भी हो सकता है,
बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो ग्रुप, न्यूट्रल भी हो सकता है, दैट इज द इक्वल, वी कैन से दैट इक्वल इफेक्ट ऑफ बोथ एसिड एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। तो यहां पर एसिडिक अमाइनो ग्रुप की एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड है, जो कि एनसीईआरटी ने दे रखा है, साथ में आप उसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो स्क्रीन पर। बेसिक में है लाइसिन, जो कि एनसीईआरटी ने दे रखा है, और न्यूट्रल में है वैलिन। ये तीनों भी याद रखने के जैसे पॉइंट है। एसिडिक अमाइनो एसिड की एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड एनसीईआरटी में, बेसिक अमीनो एसिड की एग्जांपल है लाइसिन, और न्यूट्रल अमीनो एसिड की एग्जांपल है वैलिन। और यहां पर एरोमेटिक अमीनो एसिड की भी एग्जांपल दिया है, जिसमें रिंग कंपाउंड होते हैं, जिनके स्ट्रक्चर में, जिसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स होते हैं, उस टाइप की भी अमीनो एसिड। एरोमा मीन्स क्या? फ्रैग्रेंस और स्मेल, गुड टाइप की स्मेल, और जिसमें हम मसाले वगैरह यूज करते हैं खुशबू के लिए, वो भी एरोमेटिक प्रॉपर्टी है। ऑर्डर, एक अच्छी खुशबू आती है, एक गुड प्रॉपर्टीज जिसको कह सकते हैं हम। एरोमेटिक कंपाउंड हम बहुत सारे पर्पस के लिए प्यारे बच्चों यूज करते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल में टायरोसिन यहां पर दिया है, जिसका एक अपना इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैं आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ाने वाला हूं, वहां पर मैं टायरोसिन के बारे में आपको बताऊंगा। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, वहां पर इस टायरोसिन का भी एप्लीकेशन है। मैं पॉइंट आउट करूंगा वहां पर कि मैंने टायरोसिन कहां पर पढ़ाया था, और ये टायरोसिन की क्या प्रॉपर्टी है, किस कैटेगरी में आता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। दैट इज द एरोमेटिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड। Phenylalanine also comes under the aromatic type of amino acid. Tryptophan also comes under the aromatic type of amino acid. तो यहां पर देखिए T2P याद रखो, एरोमेटिक का एग्जांपल है T2P, T फॉर टायरोसिन, T फॉर ट्रिप्टोफैन, एंड दैट इज फेनिलएलेनाइन। याद है, ये तीन अमीनो एसिड एरोमेटिक कैटेगरी में आ रहे हैं प्यारे बच्चों, और यहां पर एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल टाइप ऑफ अमीनो एसिड की एग्जांपल भी दे रखा है एनसीईआरटी में। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अमीनो एसिड की हमारे एनसीईआरटी ने दिया है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है अभी हमको। देखिए यहां पर अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है अलग अलग पीएच में। मतलब इसको हम कह सकते हैं आयोनाइजेबल नेचर ऑफ अमाइनो एंड COOH ग्रुप। मतलब ये हो रहा है कि इन स्ट्रक्चर में चेंज होना, मतलब अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में चेंज होना, और ये अलग अलग पीएच पे चेंज होता है। मतलब ये प्रॉपर्टी को हम आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो अमाइनो एसिड जैसा देश वैसा भेष वाले प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। जैसा देश वैसा भेष, मतलब जहां जाओगे उन लोगों में घुल मिल जाएंगे, जहां पर भी जाएंगे उन लोगों के जैसे हो जाओगे। आ रही बात समझ में? मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो रही है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। जैसा पीएच होगा वैसा अमीनो एसिड अपने आप को चेंज कर देगा, मतलब एक कांस्टेंट स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। यहां पर हमने उसका एग्जाम्पल आपके सामने दिया है। ए, बी और सी अलग अलग हमने प्यारे बच्चों अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को यहां पर शेयर करने की कोशिश किया है, जिसमें मैंने यहां पर बेसिक अमीनो एसिड का यहां पर स्ट्रक्चर डिस्कस किया, जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी यहां पर शो हो रहा है। एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि एसिडिक टाइप का नेचर यहां पर अमीनो एसिड में दिख रहा है। सी वाला जो हमको पैटर्न दिख रहा है, वहां पर बेसिक टाइप का हमको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एसिडिक और बेसिक मतलब क्या कि यहां पर एसिडिक ग्रुप है, इसलिए अमीनो एसिड बेसिकली एसिडिक नेचर का होगा। यहां पर माइनस चार्ज लग रहा है, मतलब यहां पर बेसिक नेचर यहां पर अमीनो एसिड का दिख रहा है। और ये जो पर्टिकुलर रेड कलर से स्ट्रक्चर बनाया हूं, ये न्यूट्रल टाइप का स्ट्रक्चर है,
जिसको मैं ज्विटर फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड कह सकता हूं। मतलब यहां पर ना इस प्रकार का स्ट्रक्चर है ना इस प्रकार का, लेकिन दोनों से वेरिएबल स्ट्रक्चर है, मिडल कंडीशन है। इस टाइप का जो फॉर्म है उसको ज्विटर आयोनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ज्विटर आयोनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब क्या, जिस तरीके के इन्वायरमेंट में जाएगा, जिस तरीके के पीएच में अमाइनो एसिड एक्सपोज होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी वहां पर हमें चेंज दिखाई देंगी। और इस बेसिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड को, इस अमाइनो एसिड के बेसिक नेचर को हम ज्विटर आयोनिक फॉर्म कहेंगे, जो कि वेरिएबल भी हो सकता है। तो यहां पर हमने कितने पॉइंट देखे? यहां पर हमने बेसिक अमाइनो एसिड का स्केलेटन देखे, अमाइनो एसिड के टाइप देखे, एसिडिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड लिया, बेसिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल लाइसिन लिया, न्यूट्रल अमाइनो एसिड के एग्जांपल वैलिन लिया, एरोमेटिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड की एग्जांपल टायरोसिन, फिनिल एलेनाइन और ट्रिप्टोफैन हमने देखा। और उसके बाद फिर हमने अमाइनो एसिड का ज्विटर आयोनिक फॉर्म हमने देखा, और मल्टीपल जो स्ट्रक्चर वेरिएबिलिटी हमें अमाइनो एसिड की दिखती है, चेंजेस जो दिखते हैं डिफरेंट पीएच में, उसको हमने समझने की कोशिश किया। आगे ऐसे ही हम फैट्स के बारे में और बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में, बायोमोलिक्यूल्स के समझने की कोशिश करेंगे, और एनसीईआरटी के हेडिंग के हिसाब से 1 बाय 1 हम टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, और इन बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल जो बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, ये सब इंफॉर्मेशन हम 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। और इसी चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है एंजाइम्स, उसके बारे में भी हम डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बायोलॉजी का फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको समझना है, प्लांट, एनिमल और अदर और जेनेटिक्स, तो आपको ये टॉपिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।